फ्रेंड्स, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हो आप सब? सुबह अभी मैं उठ रही हूँ। वैसे आज पूरी रात में सोई ही नहीं हूँ, पूरी रात सो नहीं पाई मैं, लेकिन इस सुबह मैं उठ रही हूँ। अभी लेटी थी। आज हरताल का तीज है, तो मेरा व्रत है। आप लोगों में कौन कौन व्रत? हेलो फ्रेंड्स, जय महाकाल। कैसे हो आप सब? मैं नहा चुकी हूँ अभी और मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हरताल का तीज है, तो चलते हैं मंदिर। आपको नहीं लेके जा सकते क्योंकि मंदिर में लेके नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपको लेकिन भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी और अपने लिए भी प्रार्थना करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। बताऊँगी फिर कभी, हैं कुछ बातें बताऊँगी। बातें क्लियर हो जाएंगी ना, तब सारा सब कुछ बताऊँगी, सारी बातें शेयर करूँगी। बस महाकाल से आप लोग भी प्रे करो कि जो आपकी आरती सोच रही है ना, भोलेनाथ उसको पूरा करें। बस यही प्रे है भोलेनाथ से, और खुश रखे उनको, जिसके लिए हम प्रे कर रहे हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय महाकाल। बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं हरताल का तीज व्रत हूँ, तो मैंने सोचा कि बाबा भोलेनाथ पे एक वीडियो में बना देती हूँ जो माता पार्वती का है। तो वो कहानी आप लोग ध्यान से सुनना। ये व्रत क्यों रखती हैं महिलाएं, इस व्रत को किस लिए रखा जाता है, माता पार्वती ने किस लिए रखा था, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत प्यार देना, भर भर के कमेंट करना। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। और क्या बोलते हैं, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो आगे चलते हैं कहानी पे। तो ये पार्वती माता की कहानी है, जिसमें से पार्वती मैया भगवान शिव के वाम भाग में बैठी हुई हैं और वो उनसे ये प्रश्न कर रही हैं कि प्रभु, मुझे आपका ये वाम अंग किस सौभाग्य से मिला है, यानी कि मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी किस पुण्य की वजह से बनी हूँ। तो भगवान शिव बोलते हैं कि हे देवी, तुमने पूर्व कर्म में जब तुम सती थी तो तुम तब भी मेरी पत्नी बनी थी, मेरी अर्धांगिनी बनी थी, लेकिन तुमने पार्वती के रूप में मेरी घोर तपस्या करी है। पार्वती जी राजा हिमाचल की बेटी थी, तो वो भगवान शिव को
बचपन से ही चाहती थी, उनको अपना आराध्य मानती थी, अपना पति के रूप में मानती थी। तो लेकिन भगवान, वो जो उनके पिता थे राजा हिमाचल, उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे, लेकिन ये उनको पसंद नहीं था। तो ये कहानी कि जो विष्णु जी से शादी होने की बात तो थी, तो उसने मतलब पार्वती मैया ने अपनी एक सखी को बताया कि सखी, हमारे पिताजी हमारी शादी इनसे करना चाहते हैं, लेकिन हम भोलेनाथ को चाहते हैं, उनको अपने पति के रूप में पाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं। तो वो सखी उनका हरण करके ले गई, मतलब हरण करके मतलब उनको सुनसान जंगल में ले गई कि तुम यहाँ पे रहो, अपनी पूजा करो, अपनी आराधना करो और भोलेनाथ को प्रसन्न करो। तो भोलेनाथ की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो, तो भोलेनाथ ज़रूर आपको दर्शन देंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो जब सखी के ऐसे वचन सुने देवी पार्वती ने, तो वो उसी कार्य में लग गई और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक नदी के किनारे पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो पूजा करने लग गई। और पार्वती जी ने घोर तपस्या की, तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप क्या वर मांगना चाहती हैं। तो देवी पार्वती ने उनको ये बोला कि हे प्रभु, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, तो मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं, कोई कुछ भी मांग लेता है वो दे देते हैं। ऐसे भस्मासुर को भी वरदान दे दिया था, वैसे सबको दे देते हैं। तो उन्होंने तथास्तु बोला और फिर उनको बोला कि आप मेरे वाम भाग में आ सकती हैं, मेरी अर्धांगिनी बन सकती हैं, ऐसा ही होगा देवी। और इसमें ये भी मैंने अभी पहले बताया है कि उनकी सखी उनका हरण करके ले गई थी जंगल में, सुनसान जंगल में। तो इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत भी है। तो ये कहानी है। और इस कथा में ये भी लिखा है कि ये व्रत करने वाली जो स्त्रियां हैं, जो औरतें हैं, जो कुमारी कन्याएं हैं, वो अगर पानी पीती हैं तो मछली बनेंगी अगले जन्म में, दूध पीती हैं तो बिल्ली बनेंगी अगले जन्म में, रात में सोती हैं तो अजगरी बनेंगी, और बहुत सारी बातें, शरबत पिएंगी तो सर्पिनी बनेंगी, मतलब नागिन बनेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन किताब में मैंने पढ़ा है कथा में। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनी, मतलब कि कुछ भी आप इसमें खाने, मिठाई खाएंगी तो चींटी बनेंगी, और गाय का दूध पिएंगी तो वो बता ही दिया क्या, गाय का दूध पिएंगी तो बिल्ली बनेंगी। ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो खाना खाएंगी तो मतलब कुलच्छनी बनेंगी, और ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसमें इसीलिए सारे कार्य वर्जित हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले बता भी दिया है कि पार्वती मैया तो बोल रही थी, हम तो 12 बरस तपस्या किए थे आपको पाने के लिए, और कलयुग में महिलाएं कम 12 बरस नहीं कर सकती तो कम से कम 12 दिन तो व्रत धारण कर ही सकती हैं। तो भोलेनाथ ने बताया उनको कि देवी, कलयुग की महिलाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है, उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं होगा, इतनी मजबूत नहीं है जो 12 दिन तक निर्जला व्रत धारण कर पाएंगी। तो एक दिन का ही आपका व्रत होगा। और ऐसा कहते हुए भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए, और उनके पिता देवी पार्वती के पिताजी राजा हिमाचल उनको खोजते हुए वो परेशान हो गए कि उनकी फूल सी कन्या को, फूल सी लड़की को कौन हरण करके ले गया, कौन
कहाँ उठा लगे, कोई शेर खा गया, कोई बाघ खा गया, किसी ने मार दिया, ऐसा सब कुछ उनके मन में विचार आ रहा था। तो ऐसा सोचते हुए और पूजा करी, तो वो जो पार्थिव शिवलिंग नदी किनारे बनाया था माता जी ने, वो उसी नदी में विसर्जित करके, और पूजा का जो सामान था, फूल अच्छे जो भी उस टाइम पे मिल पा रहा था, अब मुझे इतना नहीं पता क्या क्या होता था उस टाइम पे, लेकिन पूजा विधि उस टाइम पे भी बहुत अच्छी थी। तो उसी जंगल में जाके पहुंच गया, तो जंगल में देखा तो पार्वती जी नहीं मिली, नदी किनारे व्रत कर रही थी, अपने व्रत का पारण कर रही थी। और भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। तो वो वहाँ से निकल ही रही थी, तब तक राजा हिमाचल उनके पास पहुँचे। तो उनसे ये कारण पूछा कि बेटी तुमने घर से मतलब कि निकलने का निर्णय क्यों लिया। तो देवी पार्वती ने बोला, पिताजी आपने मेरा वरण विष्णु जी के लिए किया था, भगवान विष्णु जी के लिए किया था, लेकिन मैं उन्हें नहीं अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मैं भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या के लिए निकल आई थी। तो राजा हिमाचल को ये पता चला कि ये कहानी है पार्वती जी की। तो फिर भोलेनाथ से मिले, वो नहीं खुद मिले, उन्होंने नारद जी को बुलाया, नारद जी से संदेशा भेजा कि भोलेनाथ से जाके बात करो आप पार्वती के लिए, वही सुयोग्य वर हैं। तो फिर पार्वती जी का विवाह धूमधाम से करवाया गया, और यही कहानी थी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की। तो आजकल भी स्त्रियां जो सौभाग्य की कामना करती हैं, अमिट सुहाग की कामना करती हैं, सुहागनें भी करती हैं, कन्याएं भी करती हैं, और इस व्रत को अगर कोई औरत कर रही है, कोई भी औरत, लड़की कर रही है, औरत कर रही है, या कोई बुजुर्ग महिला कर रही हैं, जब तक इस व्रत को कर सकती हैं, उनके अंदर शरीर में दम है अंतिम सांस तक, जब तक कि वो ये व्रत करती रहती हैं, ये व्रत ये छोड़ नहीं सकती हैं कभी भी। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, या फिर कुछ बहुत स्थिति खराब है, या किसी कारण बस छूट गया है, तो अगले टाइम मतलब कि दूसरी हरतालिका तीज को आप व्रत करके गंगा जी में आप इसका प्रवाह कर सकते हो, गंगा माता को आप दे सकते हो, जो आपको देना है। वहाँ पे वो होते हैं गंगावासी महिलाएं, और जो होते हैं हमारे लेते हैं, तो उनको आप दे सकते हो कि अब गंगा मैया आप ही संभालो, हमसे ये नहीं संभल रहा व्रत, अब आप ही इसकी रक्षा करो। मेरे से जो हो पाया वो मैंने किया, मैंने अपनी जितनी सांस थी, जितना दम था, उतना मैंने व्रत का निर्वहन किया, अपने अच्छे कर्म किए। तो यही कहानी थी। और इस पूजा में पार्थिव शिवलिंग जो होते, मिट्टी का शिवलिंग पाटा पे केले के पत्ते का चौक लगा के बनाया जाता है, क्योंकि पार्वती मैया ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, इस वजह से पार्थिव शिवलिंग बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपको हमारी आज की कथा माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना फैमिली में, फ्रेंड में, और आगे बढ़ाना, लाइक करना, कमेंट करना।